ईरान इसराइल जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम किरदार अदा किया। वजीर दाखिला के मिज़ा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहकहे फूट पड़े। भारत के मिसाइल हमलों में गैब से मदद मिली। आबादी और एयरबेस पर गिरने वाले मिसाइलों का खुद ब खुद रुख तब्दील हो गया। मोहसिन नकवी का इंकशाफ क़याम अमन में उलमा का किरदार अहम करार दे दिया। 14 अगस्त को तमाम मकातिब फ़िक्र के सरबराहान और उलमा कराम को फैसल मस्जिद में बाजमात नमाज की दावत दे दी। वज़ीर आज़म 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए अजरबैजान रवाना हो गए। 2 रोजा इजलास आज से बाकू में शुरू होगा। शहबाज शरीफ खिताब में अहम इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। रुकन ममालिक के दरमियान तजारती, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का वजीर आजम को खत में ख्वाजा आसिफ की तनकीद का हवाला। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ की तनकीद बिला जवाज करार दे दी। वजीर दिफा ने काबीना मेंबरान और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ने पर शदीद तनकीद की थी। वफाक हो या जो भी सूबा हो, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, अपोजिशन के पास एक मेंबर भी अगर ज्यादा जाए तो उसको जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद पेश होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक अदम एतमाद हर सियासी जमात का जमहूरी हक करार दे दिया। वाज़ेह किया कि नंबर गेम पूरे होने पर अपोजिशन हुकूमत बनाने में 1 मिनट देर नहीं करेगी। फैसल करीम कुंडी ने दावा किया कि KP हुकूमत करप्शन में मुलव्वस है। सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया। कारकर्दगी 0 होने पर वजीर आला गंडापुर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मैदान छोड़कर भागने की तैयारियां कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि गवर्नर फैसल करीम कुंडी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की हिम्मत नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मामला ज़ेर गौर नहीं। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह का 2 टोक पैगाम। मौलाना फजल रहमान से हुकूमत गिराने की किसी ने कोई बात नहीं की। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की वजाहत। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि फैसल करीम कुंडी की वजीर आजम से मुलाकात साजिश नहीं। मैं आपको मजीद ये भी बता दूं कि आपकी हुकूमत हम नहीं गिरा रहे। आपकी हुकूमत खुद, मिसाल इसकी उस कुर्सी की है जो 3 टांगों पर खड़ी है। आप खुद थोड़ा सा हिलेंगे, ये गिर जाएगी। जिस दिन आपकी हुकूमत गिरी फिर हम अपना जमहूरी रोल अदा करेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने तहरीक इंसाफ को सियासी गंद करार दे दिया। कहा कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सफाई कर दी, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बाकी रह गया। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत नाकाम होने का दावा। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आने के बाद अपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। KP असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 52 तक पहुंच गई। हुकूमत में शामिल 30 आजाद अरकान अहमियत इख्तियार कर गए। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में नून लीग की पोजीशन मजीद मजबूत। अरकान की तादाद 206 से बढ़कर 229 तक पहुंच गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 74, PTI की नशिस्तें 27 और पीपल्स पार्टी की 16 सीटें हो गई। काफ लीग के अरकान की तादाद 11 हो गई। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की 26 मुअत्तल अरकान को डीसीट करने का रेफरेंस आज इलेक्शन कमीशन में दायर किए जाने का इम्कान। रेफरेंस दायर करने के लिए पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट ने तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा कर ली। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी इस्लामाबाद पहुंच गए। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत। भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने में अयाज सादिक का किरदार काबिल सताइश करार दे दिया।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का जनूबी अफ्रीका की फजाइया के सरबराह से बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों को उजागर किया। इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। और आप देखें कि ये रोड भी ब्लॉक कर देते हैं कि जी कभी एक किसी दूसरे मुल्क का इशू होता है तो ये सड़कें ब्लॉक करके बटे सड़कों मार्च कर देते हैं। अली अहमद गंडापुर को या पीटीआई को अपोजिशन की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है। जमात इस्लामी काम नहीं सिर्फ तनकीद करती है। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन के मुताबिक जमात इस्लामी ने एहतजाज के सिवा कोई काम नहीं किया। एमक्यूएम कराची के लिए संजीदा होती तो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती। कराची के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, ये कराची दुश्मन रवैया है कि आप सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। वफाकी बजट में कराची के K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3 अरब 20 करोड़ रुपए रखे गए। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरह इनके एक्शंस हैं, K4 का मंसूबा एक मरतबा फिर खटाई में पड़ जाएगा। जमात इस्लामी को K4 मंसूबा खटाई में पड़ने का खदशा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने वाज़ेह किया कि कराची मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स बन गया, लेकिन वफाक के पास कराची को फंड देने के लिए रकम नहीं। मानसून बारिशों से पहले नालों की सफाई न होने पर सवालात उठा दिए। दरियाए सवात के किनारे कायम तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। बासर अफराद की गैर कानूनी तामीरात भी गिरा दी गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सानह सवात में कोताही बरतने वालों को सख्त सजा देने का ऐलान। दरियाओं के किनारे तमाम तामीरात को गिराने का हुक्म। कोई भी एग्जामेट नहीं है, चाहे ताकतवर भी है, जिसने गवर्नमेंट की है वो सारे के सारे खत्म की जाएगी, सिर्फ सवात पे नहीं की जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी हमारे तरह के दरिया हैं वो बहते हैं, उन एरिया में सब इंशाअल्लाह। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध में बारिश की पेशगोई। पंजाब में मानसून सीजन के दूसरे स्पेल का आगाज 5 जुलाई से होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पीडीएम ने खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक तेज बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट का दरियाए सवात पर तमाम तजावुजात फौरी हटाने का हुक्म। सानह की अब तक होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। इंस्पेक्शन टीम ने अदालत को आगाह किया कि सानह की तहकीकात में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने गफलत बरतने वालों का जल्द तयन करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1,31,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कौमी बचत स्कीमों पर शरह मुनाफा में 15 से 20 पॉइंट्स की मजीद कमी। 11.91% से शरह 11.76% कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, इस्लामिक सेविंग सर्टिफिकेट और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के मुनाफे पर भी कमी कर दी गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर्स के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में नकलो हरकत और कारोबारी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। शहरियों को सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देखकर 50 मीटर के फासले पर अपनी गाड़ी रोकने की हिदायत। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में डंपर जलाने के केस की समाअत। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद और दीगर मुल्जिमान ने मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मौखर कर दी गई।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में दामाद की फायरिंग से सुसर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूल रिश्तेदारों के हमरा बेटी के घर आया था। खानदानी झगड़े के दौरान दामाद ने घर वालों के साथ मिलकर गोलियां चला दी। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम फरार होने में कामयाब। चारसदा पुलिस और सीटीडी की कार्रवाई। पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्विस 2 टारगेट किलर्स मारे गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मुलजिम एहलकार के कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। कब्जे से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। खैबर पख्तूनख्वा के 33 रेस्ट हाउसेस 3 साल में आउटसोर्स न हो सके। महकमे सयाहत को 9 करोड़ 98 लाख रुपए का नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। सरकारी रेस्ट हाउसेस की देखभाल पर इजाफी 3 करोड़ 15 लाख रुपए फूंक दिए गए। 3 साल कबल सरकारी रेस्ट हाउसेस आउटसोर्स करने का फैसला किया गया था। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में मवेशियों का गोबर करीब की आबादियों के लिए खतरनाक बन गया। हजारों भैंसों का गोबर बगैर किसी ट्रीटमेंट के नदी नालों में छोड़ा जाने लगा। साहिली पट्टी और माहौलियाती निजाम बुरी तरह मुतासिर होने लगा। समंदर में जहरीले फुजले से आबी हयात को खतरात लाहक हो गए। महकमा जंगलात पंजाब ने खानपुर में कार्रवाई के दौरान टिम्बर माफिया का सरगना गिरफ्तार कर लिया। गैर कानूनी लकड़ी से भरी गाड़ी कब्जे में ले ली गई। इंतजामिया को धमकियों पर मुलजिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की कुदरती वसाइल की हिफाजत में कोई समझौता न करने की हिदायत। प्लास्टिक बैग से आसानी थोड़ी और तबाही ज्यादा होती है। प्लास्टिक बैग जमीन की जरखेजी खत्म, निकासी आब का निजाम खराब और आबी हयात को खत्म करने का सबब बन सकते हैं। वजीर आला पंजाब का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम। गवर्नर पंजाब की लाहौर में ईरानी कौंसल खाने आमद। इजराइल से जंग के दौरान शहदा के लिए फातिहा खानी की और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ईरानी कौंसल जनरल ने इजरायली जौहरियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। कासिम है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम, है कासिम। 7वीं मुहर्रम उल हराम को मुल्क भर में शहजादा कासिम की याद में जुलूस निकालने का सिलसिला जारी। मजालिस में शहजादा कासिम के मसाइब बयान किए जा रहे हैं। शहजादा कासिम ने हजरत इमाम हुसैन को वालिद हजरत इमाम हसन की वसीयत दिखाकर जंग में शिरकत की। कराची के इलाके लियारे नेआबाद में 1835 में कायम होने वाली इमाम बारगाह की शान शौकत आज भी बरकरार। तारीखी इमाम बारगाह मजहबी हम आहंगी की मिसाल। अहले तशी और अहले सुन्नत मिलकर इमाम बारगाह की देखभाल करते हैं। हिंदू, ईसाई और दीगर मजहब के अफराद मजालिस में शिरकत करते हैं। इसराइली फौज की गजा पर बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से खुराक के लिए जमा फलस्तीनियों पर फायरिंग करने का इंकशाफ। सऊदी अरब का फलस्तीनियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मकबूजा मगरबी किनारे पर इजरायली खुद मुख्तारी के निफाज का मुतालबा आलमी करारदादों के मुनाफी करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा ने फलस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारी को वुसअत देने की हर कोशिश मुस्तरद कर दी। अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग जारी। वीजा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज कर दिया गया। दहशतगर्दी की हिमायत और तशद्दुद की तरगीब देने वाले अमेरिका में रहने के अहल नहीं होंगे। अमेरिका में दाखिले के ख्वाहिशमंद अफराद, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और वीजा रखने वालों के लिए इमिग्रेशन महकमे ने इंतबाह जारी कर दिया। Yesterday, Donald Trump said that I should be arrested. He said that I should be deported. He said that I should be denaturalized.
And he said those things about me, someone who stands to be the first immigrant mayor of this city in generations, someone who would also be the first Muslim and the first South Asian mayor. न्यूयॉर्क में डेमोक्रेटिक मेयर के उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने अमरीकी सदर की गिरफ्तारी और मुल्क बदर करने की धमकी को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप उनकी मुस्तहकम पोजीशन से खौफजदा हो गए। रूस का यूक्रेन पर हमला, 2 अफराद हलाक और 16 जख्मी हो गए। रूसी हमले में शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। फौजी भर्ती के मरकज को भी निशाना बनाया गया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में बस उलटने से बच्चे समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। रेलवे लाइन से गुजरते हुए हादसा पेश आया। इमदादी कारकुनों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान विमेंस टीम एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में कौमी टीम ने जापान को 4-0 से शिकस्त दी। फाइनल कल जनूबी कोरिया से होगा। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम ने इंडोनेशिया को 2-0 से हराकर विमेन एशियन क्वालिफायर्स में पहली कामयाबी हासिल कर ली। नादिया खान और सोहा हिरानी ने गोल स्कोर किए। पुर्तगाल और लिवरपूल के नौजवान फुटबॉलर डियागो जोटा भाई समेत स्पेन में ट्रैफिक हादसे में हलाक। जोटा की 22 जून को शादी हुई थी। उनके इंतकाल की खबर सुनकर शायकीन फुटबॉल गमजदा हो गए। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो में पहले वनडे के दौरान खतरनाक सांप ग्राउंड में घुस आया। थोड़ी देर के लिए मैच रोकना पड़ा। इंतजामिया ने सांप को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया। चिमटे के साज पर सुर बिखेरने वाले लोक मौसीकी के शहंशाह आलम लोहार 46वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उनकी जुगनी आज भी गानों में रस घोल देती है।